बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं हम आप पेयरिंग स्कीम इंटर वन की जो है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए हर साल जो है ना एग्ज़ामिनेशन पॉलिसी थोड़ी बहुत चेंज होती है, तो इस बार भी जो है वो एग्ज़ामिनेशन पॉलिसी थोड़ी सी चेंज हुई है। और वो कौन सी पॉलिसी है, सबसे पहले हमने उस पॉलिसी को समझना है ताकि हम एग्ज़ाम्स के हवाले से जो है ना वो डील कर सके कि हम किस तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एग्ज़ामिनेशन पॉलिसी को समझना है। एग्ज़ामिनेशन पॉलिसी इस बार ज़रा चेंज हुई है कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बेस्ड स्टडी की जाए। मतलब कि जो पीबीसीसी है, बोर्ड पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरपर्सन्स, ठीक है। तो इन्होंने इस बार जो है ना वो ये डिसाइड किया है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग पे आएंगे, ताकि स्टूडेंट जो मतलब बेसिकली आम तौर पे रट्टा लगा लेते हैं तो वो वाला काम अब जो है वो कम से कम होता जाएगा। ठीक है, आने हैं ऐसे भी सवाल आने हैं जिनको रट्टा लगाया जा सकता है, जैसे डेफिनेशंस वगैरह आ सकती हैं, आनी हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो पेपर है अब वो जो पॉलिसी न्यू है तो उसके हिसाब से जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग की तरफ जो है वो जा रहे हैं। अब उसमें कितना वेटेज है, देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आएंगे वो नॉलेज बेस आएंगे। इस बार नॉलेज बेस क्वेश्चन जो है वो 50%। अब नॉलेज बेस क्वेश्चन से मुराद ये है कि जो निसाब में मौजूद होते हैं, जो जैसा कि एक्सरसाइजेज में आ जाते हैं, डेफिनेशंस हैं, या बुक के अंदर से जो है ना वो मतलब स्ट्रेट फारवर्ड क्वेश्चन आ जाते रहते हैं, ठीक है। तो इनको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। यानी कि जैसे कि फ़र्ज़ करें डिफ़ाइन साइंस, अब ये साइंस की डेफिनेशन हर बुक में तकरीबन लिखी होती है सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। डिफ़ाइन केमिस्ट्री, डिफ़ाइन बायोलॉजी, डिफ़ाइन जो है वो फ़िज़िक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो 50% आएंगे, मतलब जिनके सवाल के जवाब आसानी से आप दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का जो वेटेज है वो 35% कर दिया गया। अब ये वाले वो क्वेश्चन हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जिनको हम आमतौर पर कहते हैं जी ये अनसीन क्वेश्चन है, ये इस मरतबा 35% है। अब ये कहाँ से आते हैं, कोई टॉपिक हो गया, टॉपिक के अंदर से बन जाते हैं सवाल, ठीक है। इसी तरीके से एक्सरसाइज में भी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग का वेटेज इस बार जो है बढ़ा दिया गया 35%। और लास्ट पे है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के क्वेश्चन जो है वो 15% है। ये होते हैं रियल अनसीन क्वेश्चन, मतलब कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है, उसमें जो है वो अनसीन क्वेश्चन जिसको आप एप्लीकेशन कहेंगे। एप्लीकेशन से मुराद ये वाला जो टॉपिक है, फ़र्ज़ करें कोई भी टॉपिक है, वो आगे अप्लाई कहाँ किस किस फील्ड में और कैसे हो रहा है, मतलब उसका डेली लाइफ में जो है वो यूजेस और एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं वो वाले आ जाएंगे। यूजेस से मुराद जो डेली बेस पे कोई कंपाउंड जो है वो यूज़ हो रहा है हमारी डेली लाइफ में, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के हिसाब से जो है 15% जो है वो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है आ जाएंगे। सबसे पहले हम केमिस्ट्री का समझते हैं। केमिस्ट्री में मल्टीपल, पहला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 1 वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 17 एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है। तो अब पार्ट 1 के पेपर में हम देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने आने। देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें 2 एमसीक्यूज हैं, सेकंड में से 1 एमसीक्यू आएगा, और थर्ड में से भी 2 एमसीक्यूज हैं, फोर्थ में से भी 2 एमसीक्यूज हैं, 5 में 1 एमसीक्यू आएगा, 6 में जो है वो 1 एमसीक्यू आएगा। इसी तरीके 7 से 2 एमसीक्यूज हैं, 8 से भी 2 एमसीक्यूज हैं, 9 से जो है 1 है, और इसी तरीके से 10 और 11, 10 से जो है वो 2 एमसीक्यूज और 11 से 1 एमसीक्यू आएगा। और टोटल ये जो होते हैं ये 17 एमसीक्यूज है, और इनमें जितने आते हैं उतने ही करने होते हैं, इनमें किसी किस्म की चॉइस है नहीं होती। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को देखो, तो ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ। अब शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम लास्ट टाइम भी बदली थी और इस टाइम फिर जो है वो चेंज हुई है। और न्यू पेयरिंग स्कीम कुछ इस तरीके से है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे, और फिर 3 चैप्टर से जो है वो 3 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से 5 चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे, और 7 चैप्टर से जो है वो 3 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल जो है वो 12 क्वेश्चन आते हैं, और आपको जो है वो 8 क्वेश्चन करने हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ये क्वेश्चन नंबर, इसमें सेकंड चैप्टर इंक्लूड है, फोर्थ, 9th और 11 चैप्टर इंक्लूड है, और इन सब से जो है वो 3 क्वेश्चन आएंगे, और वेटेज बिल्कुल सेम एज इट इज़ है कि 12 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और उनमें से आपने 8 करने हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें भी 6, 8 और 10 इन तीनों में से 3 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल जो है वो 9 क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से आपने करने कितने हैं, 6 करने हैं। देखिए लास्ट टाइम क्या था,
लास्ट टाइम जो था उस चैप्टर में से उसने एक शॉर्ट क्वेश्चन पकड़ा है, किसी में से दो पकड़े, लेकिन इस बार उसने पूरी बुक को इक्वलाइज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 11 चैप्टर होते हैं फर्स्ट ईयर में, और हर चैप्टर से केमिस्ट्री में जो है वो उसने 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ऐड कर दिए हैं। अब टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो आपके 33 बनेंगे, लेकिन आपने करने जो है वो 22 है, जिनके टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं 44। अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको आने हैं, और इनकी पेयरिंग स्कीम कुछ इस तरीके से है कि जो 5 वाला लॉन्ग है वो चैप्टर 1 और 3 से आएगा, और जो 6 वाला लॉन्ग है ये चैप्टर 4 और 7 से आएगा। इसी तरीके से जो 7 वाला लॉन्ग है 5 और 8 से आएगा, और 8 वाला लॉन्ग जो है वो 6 और 10 से आएगा। इसी तरीके 9 वाला लॉन्ग जो है वो आपका 9 और 11 से आएगा। टोटल लॉन्ग जो है वो 5 बनते हैं, लेकिन आपने जो है वो 3 लॉन्ग करने, और 24 नंबर का ये पोर्शन है, ठीक है। अब 17 नंबर एमसीक्यूज़ के हैं, 44 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के हैं, 24 नंबर जो है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हैं। टोटल आपका जो है वो 85 बन रहा है, ठीक है। अब याद रखना है आपने यहाँ पे कि आपके जो मार्क्स जो है वो 85 नंबर का आपने पेपर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। 85 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करना है, तो आपने कोशिश यही करनी है कि जो आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन आते हैं सिर्फ और सिर्फ आपने वही पिक करने हैं, ठीक है। जितने जितने रिक्वायर्ड है उतने उतने ही, एडिशनल की ज़रूरत नहीं, जितने रिक्वायर्ड है वही अच्छे तरीके से कर ले, वही काफ़ी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है आगे पेयरिंग स्कीम जो है वो हम फिजिक्स की देखते हैं। अब इसमें भी जो है वो पहला क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है, ठीक है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है कि चैप्टर 1, 2 और 3 से 2 MCQs आएंगे हर चैप्टर से। 4 से जो है वो एक MCQ आ रहा है, 5 से जो है वो भी 2 MCQs आ रहे हैं, 6 से एक आ रहा है, 7 से एक आ रहा है। इसी तरीके 8 से 2 MCQs, 9 और 10 से जो है वो एक एक MCQs, और 11 चैप्टर से जो है वो 2 MCQs आ रहे हैं। अब इसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पर जो है वो मुश्तमिल है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए चैप्टर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से जो है वो 3 आएंगे। इसी तरीके से चैप्टर 3 से जो है वो आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, और चैप्टर 6 से जो है वो 1 है। तो टोटल ये भी 12 बनेंगे, और आपने 12 में से जो है वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सेम एज इट इज़ नेक्स्ट पोर्शन जो आएगा उसमें 4, 5, 7 और 8 है, और इन सब में से जो है वो 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब सबसे 3-3 क्वेश्चन आए। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर जो है 4 आपका, इसमें 9, 10 और 11 है, और 9 में से 3, 10 में से 2 और 11 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और यूं जो है वो आपके पास आपने 22 करने हैं 33 में से। इसी तरीके फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 5, 6, 7, 8 और 9 है, और इनकी पेयरिंग स्कीम इस तरीके से है कि जो 5 वाला लॉन्ग है वो चैप्टर 2 और 4 से आएगा। इसी तरीके से जो 6 वाला लॉन्ग है वो 3 और 5 से आएगा। 7 वाला लॉन्ग 6 और 11 से आएगा। 8 वाला लॉन्ग जो है वो 7 और 8 से आएगा, और इसी तरीके से 9 वाला लॉन्ग 9 और 10 से आएगा। टोटल आपके पास 5 लॉन्ग, और आपने पिक जो है वो 3 करने हैं। और यूँ जो है वो आपकी 17 नंबर MCQs के, 44 नंबर जो है वो शॉर्ट के, और 24 लॉन्ग के, और आपके पास टोटल जो है वो आपके 85 नंबर बनेंगे। इसी तरीके से बायो की अब देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 वही 17 MCQs है, और ये चैप्टर्स की जो है वो तकसीम है, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक हर चैप्टर से एक एक MCQs है। सिर्फ 10 और 11 से 2-2 MCQs है। उसके बाद 12 और 13 से एक एक, और 14 चैप्टर से 2 MCQs है, ठीक है। और 2, 3 और 4 जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला पोर्शन जो आना है वो 2, 3, 8, 10 और 11 आने हैं, जिनमें से 2 में से 1 शॉर्ट है, 3 में से 3 आएंगे, 8 में से 2 शॉर्ट आएंगे, और 10 में से 4 शॉर्ट आएंगे, और 11 में से 2 शॉर्ट आएंगे। टोटल आपके पास जो है वो 12 शॉर्ट है, और आपने करने हैं उनमें से 8 हैं, ठीक है। इसी तरह से अब आगे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दूसरा शॉर्ट का जो सेक्शन आएगा, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 चैप्टर 1 है, उसमें चैप्टर 1 से 2 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 4 से 2 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 7 से जो है वो आपके 4 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 9 से जो है वो 2 शॉर्ट आएंगे, और इसी तरीके से चैप्टर 14 से जो है वो आपके 2 शॉर्ट आएंगे। तीसरे सेक्शन में जो शामिल है वो 5, 6, 12 और 13 है। 5, 6 से एक शॉर्ट है, 12 से जो है वो आपके 3 शॉर्ट है, और इसी तरीके से 13 से जो है वो आपके 4 शॉर्ट है, और टोटल आपके पास 33, और आपने जो है वो 22 करने हैं, और यहाँ पे 9 बनते हैं। 9 में से आपने जो है वो 6 करने हैं। अब बायो के लॉन्ग की पेयरिंग स्कीम देख लें आप,
तो क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि पहला लॉन्ग जो है वो 1 + 14 से आएगा, सेकंड वाला 2 और 8 से आएगा, इसी तरीके से थर्ड वाला 6 और 9 से, और जो 8 वाला है वो मतलब 7 वाला और 8 वाला जो है वो आपका 5 और 11 से आएगा, 9 वाला जो है वो आपका 4 और 12 से आएगा। टोटल 5 लॉन्ग बनते हैं और आपने पिक जो है वो 3 करने हैं। यूँ जो है 17, 44 और 24 जो है मार्क्स आपस में मिलकर 85 बनाते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे चॉइस है, ठीक है, हर सेक्शन में चॉइस है, हर सेक्शन में चॉइस है। अब पेयरिंग स्कीम चेंज हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है ना वो टेंशन लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 8 और 6 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने हैं अपने, ठीक है। तो यूँ जो है ना आपके पास जो है वो 100+ मार्क्स का पेपर आना, जिसमें से आपने सिर्फ अटैम्प्ट जो है वो 85 नंबर का करना है। मतलब आपको 85 नंबर का पेपर आना चाहिए, आपने अटैम्प्ट जो है वो 85 वाला करना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। इसी तरह की अपडेट और एग्ज़ाम कैसे सॉल्व करना चाहिए वो भी वीडियो जो है वो नेक्स्ट मैंने जल्द ही आपको अपलोड करूँगा। तो उसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जो है ना प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन न्यू लेक्चर का आ जाए।